मुरादाबाद शहर में उस समय हड़कंप मच गया जब हेड पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी भरा ईमेल सामने आया। यह धमकी डाक विभाग के उच्च अधिकारियों को भेजे गए मेल के जरिए मिली, जिसके बाद पूरे प्रशासनिक महकमे में अफरा तफरी का माहौल बन गया। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन तुरंत अलर्ट मोड में आ गया। आनन फानन में स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड की टीमें मौके पर पहुंची। सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे पोस्ट ऑफिस परिसर और आसपास के क्षेत्रों को घेर कर सघन चेकिंग अभियान चलाया। कई घंटों तक चली इस जांच में हर कोने को बारीकी से खंगाला गया ताकि किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री का पता लगाया जा सके। हालांकि लंबी तलाशी और जांच के बाद मौके से कोई भी संदिग्ध वस्तु या विस्फोटक सामग्री बरामद नहीं हुई। इसके बाद अधिकारियों ने राहत की सांस ली, लेकिन इतिहास के तौर पर सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया है। इसी बीच इस तरह की धमकी बरेली के पोस्ट ऑफिस और पासपोर्ट कार्यालय को भी मिलने की सूचना है। वहां भी स्थानीय प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। हालांकि वहां भी कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। पुलिस और साइबर सेल की टीमें अब इस पूरे मामले की गहराई से जांच में जुट गई हैं। ईमेल भेजने वाले व्यक्ति या समूह की पहचान करने के लिए तकनीकी साक्ष्यों को खंगाला जा रहा है और मेल से सोर्स को ट्रेस करने की कोशिश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि यह शरारती तत्वों की करतूत भी हो सकती है, लेकिन किसी भी तरह की लापरवाही नहीं बरती जा रही है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह सतर्क हैं। हमारे पास ऊपर से एक मेल आया था जिसमें पोस्ट और ऑब्लिक पासपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसे हमने अपने मुरादाबाद एचओ, अमरोहा एचओ और रामपुर एचओ को प्रेषित कर दिया, जहां पर पासपोर्ट सेवा केंद्र चल रहे हैं। और नीचे सर लोकल पुलिस को क्या जानकारी दी गई? अब ये हमारे पोस्ट मास्टर ने अपने स्तर पर जो है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को जानकारी दिया है और वहाँ से स्क्वाड और ये सब आकर जो है अपनी कार्रवाई पूर्ण की। नहीं सर, ये एक्चुअली क्या है कि हमारे हायर अथॉरिटी से मेल वगैरह आया था कि रूटीन वे में इसको प्रॉपर चेकअप कराया जाए, क्योंकि कहीं थ्रेट मिला है बम वगैरह का। तो चूँकि वैसे तो हम लोग पहले ही सतर्क रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद चूँकि हमारे हायर अथॉरिटी का आदेश था, तो हमने तुरंत ही उसमें नज़दीक के पुलिस स्टेशन में संपर्क करके और उन्होंने भी तुरंत ही हमें बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते हुए उनके बम निरोधक दस्ता और बम खोजी दस्ता जो भी हैं, उनके तमाम पुलिस के सहयोगी हमारे इंस्पेक्टरगण यहाँ पर आ गए। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से और बहुत सहयोगात्मक रूप से यहाँ पर पूरा प्रॉपर चेकअप करा और उसके बाद उन्होंने पूरा कार्य अच्छे ढंग से करा। और हम सबका उद्देश्य भी यही है कि हम पूरी समाज को, पब्लिक को अपनी जो सेवाएं अपने अधिकारियों के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से इस प्रकार की दे पाएँ कि जो भयमुक्त होकर के अपने सभी काम इजीली करवा सकें। कितनी देर तक के लिए जब ये तक काम चला, समय कार्य लंच था 1:30 से 2, 1:30 बजे करीब हुआ था ये, और 2:15 तक निपट गया था। लंच के टाइम में ही सारा पता कि बरेली एक थ्रेट दी थी, कोई आतंकवादी संगठन होंगे या कोई भी होगा, क्योंकि बरेली कार्यालय को बम से उड़ा देने की धमकी। तो उसी वजह से आरपीओ सर ने, बरेली आरपीओ सर ने ये सुरक्षा की व्यवस्था से एक मेल भेजा था डिप्टी पोस्ट मास्टर मुरादाबाद को कि आप अपने ऑफिस की या हमारे पासपोर्ट सेवा केंद्र जो मुरादाबाद में है उसकी भी चेकिंग करवाएं और वो सावधानी से मतलब रहें। बिजनौर, नगीना, ये पीलीभीत में कल शायद चेकिंग हुई है। बरेली में भी आज दस्ता मेन ऑफिस में 1:12 मेरे पास मैसेज आया कि वहाँ भी डॉग स्क्वाड ने पूरा ऑफिस निरीक्षण किया, तो उसमें भी वहाँ कुछ नहीं पाया गया और यहाँ भी कुछ नहीं पाया गया, सब समान तौर पर। धमकी किस माध्यम से मिली थी? धमकी तो अब कोई मेरे ख्याल से मेल आई थी, मेल ही आई होगी ऑफिस के लिए। किस तरह का जिक्र था उसमें? कुछ उसमें ये था कि पासपोर्ट कार्यालय को बम से उड़ा देंगे। आप लोग एहतियात बरत रहे हैं? एहतियात तो बरतनी पड़ेगी, इसी वजह से यहाँ से सूचना की गई थी पुलिस को। पुलिस ने सर्च कर लिया यहाँ पर? पुलिस ने पूरा सर्च कर लिया, करीब 1-1.25 घंटे तक उन्होंने छानबीन की, पब्लिक की भी चेकिंग हुई, हमारे स्टाफ की भी चेकिंग हुई, सब यहाँ बाथरूम वगैरह ये और टॉयलेट सब वगैरह ये चेक किए गए। अलमारी जो थी वो सब चेक किए गए, दराज सब चेक किए। अच्छी तरीके से उन्होंने, पुलिस वालों ने सब छानबीन की।